स्वागत है आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आइए चले सीखते हैं कैसे हम ERP 2.0 में अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए कैसे स्टूडेंट्स का डेटा हम अपलोड या रजिस्टर कर पाएंगे, कैसे स्टूडेंट की हम ब्रांच चेंज कर पाएंगे, कैसे स्टूडेंट्स की डायनेमिकली रिपोर्ट्स हम जनरेट कर पाएंगे, कैसे हम उसको मेल के थ्रू उसको अदर यूजर्स को हम सेंड कर पाएंगे। आइए चलते हैं लॉगिन स्क्रीन पर। ये हमारे सामने लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है। मैं अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं पर्टिकुलर अपने डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल व्यू हो रहा होगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल्स को हमने बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। मास्टर, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड स्कॉलरशिप। क्लिक करता हूं मैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने 4 सेक्शंस व्यू हो रहे होंगे। मास्टर, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड स्कॉलरशिप। रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू बताना चाहूँगा कि हम क्या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में हम क्या कर पाएंगे। हम बेसिकली स्टूडेंट्स का डेटा डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इंपोर्ट के थ्रू हम डेटा उसका अपलोड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का प्रमोशन हम इसी फॉर्म के थ्रू करेंगे। ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज जैसे भी आप स्टूडेंट्स का प्रमोशन करना चाहें हम प्रमोशन कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर इन केस अगर अपनी ब्रांच चेंज करना चाहें तो हम इसी मॉड्यूल के अंदर हम स्टूडेंट ब्रांच चेंज फॉर्म के थ्रू हम इसका ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो ये जनरली सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको पर्टिकुलर इस मॉड्यूल के अंदर बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करना है तो उससे पहले कुछ एक मेजर स्टेप्स है जो कि आप हेल्प आइकन के थ्रू देख सकते हैं। इसी को आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ के आप इसकी मेजर स्टेप्स को पढ़कर आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल से। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल फॉर्म में ओपन करने जा रहा हूँ। जैसे मैं रजिस्ट्रेशन डिटेल फॉर्म पर मैं क्लिक करता हूँ, आपके सामने 3 सेक्शंस में आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको व्यू होगी। आप देख सकते हैं सर्चिंग, लिस्टिंग एंड ऐड न्यू। ऐड न्यू मीन्स ये नए फॉर्म्स की अगर आपको कोई एंट्री करनी है, स्टूडेंट्स का नया डेटा रजिस्टर्ड करना है तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करके डायरेक्टली स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सर्चिंग पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्चिंग के अंदर आप स्टूडेंट्स को कॉलेज, कोर्स, क्लास वाइज या स्कॉलर नंबर वाइज, उसकी फ़ी कैटेगरी अकॉर्डिंग या उसकी एडमिशन के अकॉर्डिंग उसका डेटा फिल्टर करके आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे ओवरव्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ओवरऑल सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट लेफ्ट हो, कैंसिल हो या करंट स्टेटस में हो। क्योंकि स्टूडेंट स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पर हमने दिया हुआ है जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट आपके करंट में कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि लेफ्ट हो चुके हैं, मीन्स वो पास आउट हो चुके हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया है, तो वो सारी चीज़ें अपन स्टेटस वाइज यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैं फिल्टर करता हूँ कोर्स एंड क्लास, जैसे मैंने लिया BArch सेमेस्टर 3rd A, सर्च। तो ओवरऑल 3rd A में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट ने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया हो या स्टूडेंट्स करंट हैं, तो वो सारा मेरे को यहाँ पर रिकॉर्ड दिखा देगा। तो ओवरऑल 3rd A में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो मेरे को पर्टिकुलर लिस्ट में यहाँ शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मुझे लिस्ट में यहाँ पर डेटा उसका ओवरऑल सारा रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। कोई भी एक स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ओवरऑल इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे को रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स का फ़ोटो जो मैंने अपलोड किया वो फ़ोटोज़ यहाँ शो हो रहा है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जब भी आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल देखते हैं या इसको यूज़ करते हैं
अगर आपके पास कोई वेब कैम लगा हुआ है तो डायरेक्टली आप उसका फ़ोटो स्टूडेंट्स का ही डायरेक्टली उसका वेब कैम के थ्रू आप उसको कैप्चर भी कर सकते हैं। प्लस फ़ोटो अगर आपको अपलोड करनी है, अगर आपने किसी फोल्डर के अंदर स्टूडेंट्स का सारा डेटा विद स्कॉलर नंबर आपने रख रखा है तो यहीं से आप डायरेक्टली उस फोल्डर के थ्रू आप उसको एक्सेस करके उसका फ़ोटो यहीं से अपलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट के सिग्नेचर्स हैं जो डायरेक्टली आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो जिस भी ड्राइव में अगर आपके पास वो फोल्डर के अंदर वो डेटा है तो वहीं से आप उसका इमेज कैप्चर करके आप उसका इमेज ले सकते हैं। प्लस एडिटिंग एंड क्रॉपिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आपको स्टूडेंट्स का फ़ोटो यहीं से क्रॉप करना है तो आप इसको डायरेक्टली यहीं से क्रॉप भी कर सकते हैं। तो जैसा चाहें वैसे अपन इसको क्रॉप करके आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ये एक पूरी जनरल इंफॉर्मेशन फॉर्म है जो टोटल ओवरऑल यहीं पर आपको यहाँ पर व्यू हो जाएगी। आप देख सकते हैं स्कॉलर नंबर, जो भी लास्ट स्कॉलर नंबर है वो आपको यहाँ पर व्यू हो जाएगा, जो भी आपने लास्ट एंटर किया होगा। एनरोलमेंट नंबर, जब भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जब उसको एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है उसके बाद भी आप उसका एनरोलमेंट नंबर इंपोर्ट के थ्रू या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक सिंगल एंट्री के थ्रू आप इसका एनरोलमेंट नंबर बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। अब आप देख सकते हैं जहाँ पे भी आपको रेड स्टार दिख रहे हैं ये आपके मैंडेटरी फील्ड्स हैं। तो इट मीन्स जहाँ पे भी जिस फॉर्म में इस फॉर्म में आपको जहाँ पे भी रेड स्टार दिखेंगे तो ये सारे फील्ड्स आपको मैंडेट भरने ही भरने हैं। जब तक आप इसको फिल नहीं करेंगे तब तक ये डेटा अपडेट या रिकॉर्ड सेव नहीं हो पाएगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप के सामने आप एक आइकन देख रहे होंगे तो इट मीन्स जितने भी मेरे ब्लड ग्रुप हैं इसके अलावा मुझे इसके अंदर कोई नया ब्लड ग्रुप ऐड करना है तो मैं डायरेक्टली इसी आइकन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा ऐड कोड मास्टर अंडर कैटेगरी ब्लड ग्रुप। मीन्स अगर मेरे को कोई भी नया कोड ऐड करना है मैं डायरेक्टली यहीं पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक नया कोड बनाया और उसको मैंने ऐड किया तो ये कोड मास्टर्स के थ्रू मेरा ऐड हो गया। अब ये सेम थिंग मेरे को अगर ब्लड ग्रुप के अंदर देखनी है तो मुझे एबी पॉजिटिव करके यहाँ पर दिख जाएगा। सेम अगर आपके पास कोड मास्टर के राइट्स हैं तो कोड मास्टर से भी आप पर्टिकुलर उसी के लिए उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं। वो आपको मिलेगा मेन मास्टर्स के अंदर कोड मास्टर। तो यहाँ पे भी कोड मास्टर में भी जाके आप पर्टिकुलर उस अंडर कैटेगरी के अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा कोई आइकन दिखता है तो उसी आइकन के अंदर आप उसका नया कोड बना सकते हैं। अगर वो कोड आपको व्यू नहीं हो रहा है तो आप बना सकते हैं। फादर्स का नेम, एनुअल इनकम, मदर नेम, कंसल्टेंट। अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में कोई स्टूडेंट जो भी यहाँ पर आपके एडमिशन ले रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आप उसका कोई कंसल्टेंट मेंटेन करते हैं कि ये किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ही आए और वो उस कंसल्टेंसी का अगर आप कुछ पे आउट करते हैं तो वो सारी डिटेल्स अपन कंसल्टेंट के अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो सिर्फ आपको उसका कंसल्टेंट का नेम ही अपडेट करना है, बाकी जो रेदर फर्दर डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें हम वेंडर के अंदर अपडेट करते हैं। वेंडर्स के अंदर हम उसकी सारी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। वेंडर मिलेगा आपको स्टॉक मॉड्यूल के अंदर और मेन मास्टर्स के अंदर उसकी मेन डिटेल्स आपको मिलेगी जहाँ से आप पर्टिकुलर उसको कंसल्टेंट बना सकते हैं। ये मेजर फॉर्म रहेगा अपना। जैसे मैंने वेंडर्स पे क्लिक किया, ऐड न्यू, तो आप यहाँ देख सकते हैं वेंडर टाइप मेरा कौन सा रहेगा। वो मेरा एडमिशन वेंडर है तो एडमिशन वेंडर के अंदर आप उसका कंसल्टेंट बना सकते हैं। अगेन उसी फॉर्म पर चलते हैं। डायरेक्टली मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल फॉर्म पर भी, अगर आपको फॉर्म का नेम पता है तो डायरेक्टली आप इसको नेम टाइप करके यहीं से सर्च कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन,
कैंपस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्स लेवल, वो किस कोर्स लेवल का है, वो बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री का कोर्स में एडमिशन ले रहा है, कोर्सेज, आपके कोर्सेज उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हो जाएंगे जो आपने कोर्स लेवल यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। दैन रजिस्टर्ड क्लास, वो किस क्लास में रजिस्टर्ड कर रहा है। मान लीजिए कोई बच्चे हैं जो आपके थर्ड सेमेस्टर मीन्स वो लेटरल एंट्री के बच्चे हैं, तो उनको डायरेक्टली आप थर्ड ए में भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये हमने मल्टीपल क्लासेस बना रखी हैं। अगर आपकी सिंगल क्लास है तो वो सिंगल क्लास में आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। कोर्स ऑप्टेड, उसने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है, BR है, सिविल है, CSC कोर्स का है, इलेक्ट्रिकल का है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं टोटल सीट्स, रिमेनिंग सीट्स आपको यहाँ दिख रही है। ये जितनी भी सीट्स हैं ये सारी, और उसकी जो भी कोर्सेज की सीट्स हम कहाँ से डिफाइन करेंगे, वो रहेगा मेन मास्टर के अंदर, कोर्सेज के अंदर। तो अगर आप मेरा मेन मास्टर्स का जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको वो सारी चीज़ पता चल जाएगी, हम कोर्सेज के अंदर कैसे हम उसकी सीट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको मेन मास्टर्स के अंदर अपडेट होकर मिल जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल ओवरऑल कोर्सेज की सीट्स जो है पर्टिकुलर इस कोर्स के लिए वो है मेरी 140 सीट्स, जिसमें से 138 रिमेनिंग है। 2 सीट्स हैं जो हम ऑलरेडी इसके अंदर रजिस्टर कर चुके हैं। फी सेशन, बच्चा किस फी सेशन का है, उसका फ़ी कैटेगरी क्या रहेगा। फ़ी प्लान जब आप फ़ी मॉड्यूल के अंदर जब आप उसका फ़ी प्लान बनाएंगे और उसके ऊपर आप कौन सा फ़ी प्लान एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से अपन उसका वो फ़ी प्लान एप्लीकेबल कर सकते हैं। कास्ट, ये सारी कास्ट यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई नई कास्ट ऐड करनी है, सेम थिंग जो मैंने आपको प्रीवियस में बताई है, वैसे ही ब्लड ग्रुप के अंदर वैसे ही आप कास्ट की कैटेगरी के अंदर, रिलीजन की कैटेगरी के अंदर आप नए रिलीजन्स भी बना सकते हैं, कास्ट भी बना सकते हैं। एडमिशन कैटेगरी, एडमिशन की डेट क्या है, उसके एनरोलमेंट डेट क्या है, हाई ग्रेड स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स, करंट क्लास, अभी उसकी करंट क्लास कौन सी, क्योंकि हमने अभी जो डेटा है वो नया नहीं फिल किया है, हमने जो ऑलरेडी अपडेटेड डेटा है उन्हीं में से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है, तो इसलिए उसकी स्टूडेंट्स की करंट क्लास आ रही है 3rd। मीन्स बच्चा रजिस्टर्ड हुआ है मेरा फर्स्ट ए में, प्रमोट होने के बाद उसकी करंट क्लास पर्टिकुलर इस करंट सेशन 19-20 के लिए वो BR सेमेस्टर 3rd ए में मुझे व्यू हो रहा है। रेफरेंसेस एंड डिटेल्स एंड पे आउट, जो मैंने आपको बताया था पहले कंसल्टेंट के बारे में। कंसल्टेंट का अगर आप यहाँ पर पे आउट डिफाइन कर देते हैं तो ये कंसल्टेंट में जब उसकी फ़ीस जमा होती है स्टूडेंट्स की, तब उसका पे आउट कितना बनता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम कंसल्टेंट के थ्रू और उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर अपडेट रख सकते हैं। डिटेल्स के अंदर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर ऑफ SMS, स्टूडेंट्स के कौन से मोबाइल नंबर हैं जो आप SMS के लिए रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो इसी के थ्रू आप स्टूडेंट्स को SMS भी डायनिंग रिपोर्ट से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी, जो भी स्टूडेंट्स की आप ईमेल आईडी रखना चाहते हैं वो ईमेल आईडी, उसी के थ्रू आप स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे आप उनको ईमेल कर सकते हैं। पैन नंबर स्टूडेंट का क्या है, फ्रेंड्स की ईमेल आईडी, फ्रेंड्स के मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मल्टीपल मोबाइल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स अगर अपने 2 मोबाइल रखता है, 3 मोबाइल नंबर रखता है तो मल्टीपल मोबाइल नंबर्स अपन यहाँ रख सकते हैं। रजिस्टर्ड फाइल नंबर, शिफ्ट, अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी 2 शिफ्ट्स में चल रहा है तो वो कौन से शिफ्ट में है तो वो डिटेल्स अपन रख सकते हैं। DSW, OTP, माइनॉरिटी, ये कुछ एक फील्ड्स हैं जो कि हमने इसमें रखे हुए हैं, तो इनका डेटा भी आप अपडेट रख सकते हैं। OTP हमने इसलिए रखा हुआ है, कुछ एक डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। OTP ये है कि स्टूडेंट जब फर्स्ट टाइम अपना लॉगिन करता है तब उसका OTP कंफर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, तो ये डिटेल्स अपन यहाँ पर रख सकते हैं। एड्रेस डिटेल पर हम आ जाते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स का परमानेंट और करंट एड्रेस हम रख सकते हैं। कंट्री, स्टेट एंड सिटी। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए ये जितनी भी राजस्थान के अंदर सिटीज़ हैं, इसके अलावा अगर आपको कुछ सिटी हैं जो इसके अंदर ऐड करनी है तो आप मेन मास्टर्स के सिटी फॉर्म के अंदर जाके आप उसकी सिटीज़ अपडेट भी कर सकते हैं। उसका करस्पॉन्डेंट एड्रेस, अगर मान लीजिए उसका जो परमानेंट एड्रेस है वही आपका सेम करस्पॉन्डेंस है तो सेम एज परमानेंट आप क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट का स्टेटस, जब स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद मान लीजिए इन केस वो स्टूडेंट अपना कैंसिल कर देता है एडमिशन को, तो आप उसको कैंसिल रख सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। उसकी कैंसिलेशन की डेट, उसका काउंसलर कौन था, क्योंकि क्या होता है कि एडमिशन तो स्टूडेंट्स करवा देते हैं बट इन केस वो स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल करके चला जाता है, वो चाहे वो फर्स्ट सेम में भी हो, थर्ड सेम में भी वो अपना एडमिशन कैंसिल करके चला जाता है, उस केस में आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब यहाँ से पास आउट हो जाते हैं तब आप उसको लेफ्ट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट पर्टिकुलर सेशंस के लिए वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद वो नेक्स्ट सेशन में, प्रमोशन में, अदर मॉड्यूल्स में, फीस में, कहीं पे भी वो शो नहीं होगा। लॉन्ग एब्सेंट एंड नॉन अटेंडेंट, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स हैं जो लॉन्ग एब्सेंट हैं, जो कि आपके कॉलेज कोर्स क्लास में बच्चा आ ही नहीं रहा है, लॉन्ग टाइम हो चुका है, वो एब्सेंट हो चुका है,
तो आप उसको लॉन्ग एब्सेंट कर सकते हैं, तो वो अदर मॉड्यूल्स में भी होना बंद कर देगा। सेम थिंग नॉन अटेंडेंट, बहुत टाइम से वो अपना बच्चा आ ही नहीं रहा है, तो उसको आप नॉन अटेंडेंट पे क्लिक कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप चाहते हैं कि बच्चे का एंट्रेंस की एग्जाम डिटेल्स आप अपडेट रखना चाहते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम्स की डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं। जो भी उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उसने AIEEE दिया है, गेट दिया है, उसका रैंक क्या रहा, उसका कंपोजिट स्कोर क्या रहा, अलॉटमेंट लिस्ट में क्या रहा, अलॉटमेंट कैटेगरी, उसका रोल नंबर, जो भी उसने एग्ज़ाम दिया है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम्स में उसका क्या था, उसका रोल नंबर क्या था, उसकी काउंसलिंग डेट, काउंसलिंग प्लेस, कैटेगरी, रैंक क्या रहा उसका, उसके मार्क्स, परसेंटाइल, एप्लीकेशन ID, वो सारी डिटेल्स हम इसकी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। लास्ट टैब जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर, वो है अपना प्रेफरेंसेस। एडमिशन के टाइम में ही आप ये चीज़ स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं कि आपको हॉस्टल या मैस या ट्रांसपोर्ट या TPO की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम ये रजिस्ट्रेशन के अंदर हम इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल्स के बाद ये मॉड्यूल जो है मेरा इंटरलिंक्ड है सारे मॉड्यूल से, चाहे वो फीस हो, चाहे वो हॉस्टल हो, मैस, ट्रांसपोर्ट। तो जब वो प्रेफरेंस लेना चाहता है कि हाँ मुझे हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है, आप एडमिशन के टाइम में आप उसको हॉस्टल मैस अलॉट कर दीजिए। जब तक आप ये प्रेफरेंस नहीं देते हैं तब तक ये स्टूडेंट मेरे को हॉस्टल, मैस या ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल्स के अंदर या TPO के अंदर मुझे व्यू नहीं होगा। तो ये एक मैंडेट फील्ड है। अगर आप हॉस्टल मैनेज करते हैं, मैस मैनेज करते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेज करते हैं या ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर मैनेज करते हैं, तो उसके अंदर आपको प्रेफरेंसेस अलॉटमेंट करना ज़रूरी है। जब तक ये अलॉटमेंट नहीं करेंगे तब तक ये स्टूडेंट आपके पर्टिकुलर उस मॉड्यूल्स के अंदर व्यू नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा रजिस्ट्रेशन का एक ओवरव्यू। इसी के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये मेरा एक एडमिशन मॉड्यूल जो हमारा है उसके अंदर भी ये इसका लिंकेज है, मीन्स ये इंटरलिंक्ड है उस मॉड्यूल से भी। अगर आपके कॉलेज में प्रोस्पेक्टस सेल होते हैं या प्रोस्पेक्टस की जो इंक्वायरीज हो रही हैं उसको आप मैनेज करते हैं, या कोई कोर्स इंक्वायरी है जो आप ऑफलाइन ऑनलाइन कैंपस आप मैनेज करते हैं, अगर जो स्टूडेंट्स उस इंक्वायरी के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, आप उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप जस्ट उसका इंक्वायरी नंबर आप डालिए। जो भी आपने एडमिशन मॉड्यूल्स अगर आपने परचेज कर रखा है तो इंक्वायरी नंबर, जो भी इंक्वायरी नंबर आप यहाँ डालेंगे उसका जो भी डेटा होगा वो डायरेक्टली डेटा यहाँ पर फेच हो जाएगा। तो इट मीन्स मुझे मल्टीपल टाइम उसका रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। सिंपली वे में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एडमिशन मॉड्यूल जो हमारा है ERP 2.0 में, अगर उसके अंदर आप इंक्वायरी मैनेज करते हैं, चाहे वो टेलीफोनिक इंक्वायरी हो, चाहे वो कोर्स इंक्वायरी हो, चाहे वो मेरी जनरल इंक्वायरी हो, या चाहे वो प्रोस्पेक्टस सेल इंक्वायरी हो, अगर उसका डेटा डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन के अंदर कॉल करवाना चाहते हैं, क्योंकि अब वो जो स्टूडेंट आपके यहाँ इंक्वायरी करके आया है उसने अपना प्रोविजनल एडमिशन का पैसा भी दे दिया है, अब वो रजिस्टर्ड होना चाहता है, आप उसको रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली उसका इंक्वायरी नंबर डालिए, उसका डेटा फैच कीजिए, वो डेटा फैच होने के बाद आप उसको रजिस्टर्ड यहाँ से कर सकते हैं। मेन फॉर्म है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहाँ से आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इंक्वायरी नंबर मैंने डाला है, जैसे मैं यहाँ डेटा फैच करता हूँ इंक्वायरी नंबर 1, तो इंक्वायरी नंबर 1 से जो भी डेटा मैंने जो एडमिशन में डाला होगा वो डेटा यहाँ पर फैच हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स का जो डेटा मैंने इंक्वायरी फॉर्म में डाला हुआ था, तो वो डेटा यहाँ पर कॉल हो गया, बस आप उसको यहाँ से डायरेक्टली इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी बताया ये था मेरा सर्चिंग, लिस्टिंग और कैसे मैं न्यू एंट्री कर पाऊँगा। तो जस्ट मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं नया रजिस्टर्ड कर सकता हूँ स्टूडेंट का। इसके साथ साथ मैं आपको रिपोर्ट्स के बारे में भी बताना चाहूँगा। रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल्स के अंदर ही हमने कुछ एक रिपोर्ट सेक्शन भी यहीं पर दिया हुआ है, यहीं से आप जनरली रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस, जो भी डेटा आपको लिस्टिंग में दिख रहा है वही डेटा आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट के थ्रू आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं जैसे सर्च करता हूँ थर्ड ए के स्टूडेंट्स को, तो थर्ड ए के स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स होंगे मेरे को यहाँ पर भी हो जाएंगे। इसके बाद जब मैं एक्सपोर्ट पे इसको प्रिंट करूँगा तो आपको ओवरऑल पर्टिकुलर जो मैंने अभी लिस्टिंग में डेटा देखा है उसी का डेटा आपको एक्सपोर्ट करके यहाँ पर भी हो जाएगा। क्योंकि हमने एक स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लिक किया हुआ था, इसलिए वो स्टूडेंट्स का एक डेटा
कॉल हो रहा है। वैसे अगर पूरी क्लास का हम डेटा देखना चाहेंगे तो पूरी क्लास का लिस्टिंग में आपको डेटा एक्सपोर्ट में दिख जाएगा। सेम थिंग अगर आप स्टूडेंट्स को स्टूडेंट का डेटा जो आपको लिस्टिंग में दिख रहा है और एक्सपोर्ट के अंदर आपको क्या क्या फील्ड आपको रिक्वायर्ड है, तो उन फील्ड्स को आप असाइन करके, जैसे इसमें से आप चाहते हैं इसको ग्रुप बाई करके आप कॉलेज, कोर्स, क्लास आप मल्टीपल नहीं देखना चाहते हैं, प्लस उसका ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, तो वो सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट प्लस के अंदर अपडेट कर सकते हैं। बट एक्सपोर्ट के अंदर वो चीज़ें नहीं है। वो चीज़ें जो आपको लिस्टिंग में दिख रही है एज इट इज़ वही एक्सपोर्ट में आपको प्रिंट होगी, चाहे वो एक्सेल में हो, PDF में हो, आप जैसा चाहें उस मोड में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यही डेटा अगर मेरे को एक्सेल में कन्वर्ट करना है या इसको डायरेक्टली मुझे मेल के थ्रू इसको सेंड करना है, तो जो भी आप मेल ID इसमें एंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप इसका डेटा मेल कर सकते हैं। अब उसको PDF फॉर्मेट में करना है, आप इसको सेंड कर दीजिए। प्लीज एंटर सब्जेक्ट, मैंने जैसे डाला टेस्ट या मान लीजिए मैंने डाला स्टूडेंट डेटा, तो ये डायरेक्टली आपको मेल सेंड हो जाएगा। तो इसका एक PDF के फॉर्मेट में इसको आपको मिल जाएगा। तो जिसको भी आपने इसको मेल की सेंड किया है तो उसको वो मेल चला जाएगा। प्लस आपने जो फील्ड सेलेक्ट किए हैं और इसी फील्ड का आपको एक टेम्पलेट सेव करना है, ताकि आप हमेशा उसी टेम्पलेट के थ्रू जो फील्ड आपने सेलेक्ट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट निकालना चाहें तो आप इसका टेम्पलेट नेम बना के आप उसको सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में वो रिपोर्ट टेम्पलेट आपको यहाँ पर लिस्ट हो जाएगी। जैसे मैंने ये कुछ एक टेम्पलेट्स यहाँ बना रखे हैं, तो जैसे मैं स्टूडेंट लिस्ट के क्लिक करता हूँ तो ये स्टूडेंट्स की लिस्ट का मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है। अगर इसी का डेटा मैं यहाँ देखना चाहूँगा तो मैं इसको जब प्रिंट करूँगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो सारे डेटा यहाँ पर फिल्टर करके मेरे को दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल जितने भी मैंने फील्ड सेलेक्ट किया तो वो सारे फील्ड्स यहाँ पर आ गए। उसके अकॉर्डिंग मेरी एक रिपोर्ट यहाँ पर। अब जैसे मैंने इसको ग्रुप बाई किया था कॉलेज और क्लास के अकॉर्डिंग, तो आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स कॉलेजेस एंड कोर्सेज मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहे, वो आपको ग्रुप बाई करके ऊपर शो हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस को आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक्सपोर्ट में तो सिंपली सारी में जो भी लिस्टिंग में जो डेटा दिख रहा है उसी का मैं रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। एक्सपोर्ट प्लस के अंदर मैं अपने पर्टिकुलर फील्ड्स को सेलेक्ट करके अपना टेम्पलेट बना के मैं उसका रिपोर्ट्स मेल के थ्रू या एक्सेल के थ्रू जैसा चाहूँ मैं इसको कन्वर्ट करके जनरेट कर सकता हूँ। अब आप देख रहे होंगे रिपोर्ट एंड रिपोर्ट प्लस। रिपोर्ट के अंदर हमने दो रिपोर्ट बना रखी है, स्टूडेंट रिलेशन रिपोर्ट एंड स्टूडेंट प्रमोशन रिपोर्ट। बैच रिलेशन रिपोर्ट क्या है, प्रोमोटेड रिपोर्ट क्या है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके प्रमोट हो चुके हैं उनकी प्रमोट रिपोर्ट अगर आप देखना चाहें तो प्रमोटेड रिपोर्ट के थ्रू आप इसकी प्रमोशन रिपोर्ट देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आपके पहले प्रीवियस क्लास थी बी आर्च सेमेस्टर सेकेंड ए, अब वो करंट क्लास में आ चुके हैं बी आर्च सेमेस्टर थर्ड। तो ये प्रमोशन रिपोर्ट है जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम थिंग बैच रिलेशन रिपोर्ट, यहाँ से हम बैच वाइज रिलेशन रिपोर्ट निकाल सकते हैं। कौन से स्टूडेंट्स हैं उसको किस सब्जेक्ट का बैच रिलेशन आपने एलोकेट किया है, तो एक बैच रिलेशन रिपोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स बड़ी भी होती हैं तो उसकी वजह से वो थोड़ा टाइम लेकर ही आपको वो रिपोर्ट जनरेट करेगा। बैच रिलेशन में से ओवरऑल आपके जितने भी कोर्सेज क्लासेस चल रही हैं उनके स्टूडेंट्स को जो भी आपने बैच रिलेशन असाइन किया उसी के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट आपको जनरेट करके दे रहा है। जितने वो जनरेट हो रही है मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। रिपोर्ट प्लस के अंदर आप स्टूडेंट स्ट्रेंथ बाय फी कैटेगरी वाइज, स्टूडेंट स्ट्रेंथ बाय कास्ट कैटेगरी, सीट ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, ऐसी तरह तरह की रिपोर्ट्स हैं जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम चलते हैं स्टूडेंट स्ट्रेंथ बाय कैटेगरी। अगर आप सेशन वाइज सर्च करते हैं तो आप सेशन वाइज उसका डेटा आप निकाल सकते हैं। देखिए अभी जो आपके सामने बैच रिलेशन रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई थी वो बैच रिलेशन रिपोर्ट यहाँ आ चुकी है। आप देख सकते हैं ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स को जो भी आपने बैच रिलेशन असाइन किए हैं वो सारा डेटा आपको यहाँ पर दिख गया है। प्लस जो भी आपने एरर देखी है,
अगर आपको ऐसी कोई भी एरर यहाँ पर व्यू होती है या शो हो जाती है तो उस केस में आप डायरेक्टली रिपोर्ट एंड इशू F2 पे आप प्रेस कीजिए। तो आपके सामने एक ऐसा स्क्रीनशॉट आ जाएगा, इसके अंदर आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, फाइंड एन एरर इन। आप इसके अंदर सीसी में आपके ERP मैनेजर या किसी भी मैनेजमेंट को रखना चाहें तो आप इसको सीसी में रख सकते हैं और फिर डायरेक्टली आप इसको हमको सेंड भी कर सकते हैं। ये सेंड का ऑप्शन रहेगा जिसमें आप डायरेक्टली इसको सेंड कर सकते हैं। इनवैलिड डिटेल इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने मैसेज नहीं लिखा है। मैसेज इशू सेंड सक्सेसफुली, वी विल रिवर्ट यू सून ऑन इट। सो मीन्स जो हमारी सपोर्ट टीम होगी उनके पास वो मेल आ चुका होगा और उसी मेल पे जो भी हम अपडेशन देना चाहेंगे वो अपडेशन आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रिवर्ट भी मिल जाएगा। तो जैसा हमने अभी एरर देखी थी स्टूडेंट बाय फी कैटेगरी में, इसी को हम एक्सपोर्ट पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट बाय फी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ रिपोर्ट मिल जाएगी कि बी आर्ट्स में मेरे पास टोटल मेल्स हैं 45, फीमेल्स हैं 97, जनरल कैटेगरी के टोटल स्टूडेंट्स, टोटल इंटेक मेरे पास हो चुके हैं 142। बी आर्ट्स के कोर्स में, एम आर्ट्स के कोर्स में हमारे पास 25 इंटेक हो चुके हैं। तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ रिपोर्ट आप सेशन वाइज यहाँ से निकाल सकते हैं। सेम थिंग अगर आप रिपोर्ट देखना चाहें स्टूडेंट स्ट्रेंथ बाय कास्ट कैटेगरी, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, आप इसको प्रिंट क्लिक कीजिए तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बाय कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ दिख जाएगी कि जनरल में कितने बच्चे हैं मेरे पास, OBC कैटेगरी से रिलेटेड कितने बच्चे हैं हमारे पास। तो ये ओवरऑल आपको एक पूरा स्ट्रेंथ बाय कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट्स शो कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको एरर जो पेज दिखाया था वो इसलिए दिखाया था कि अगर किसी केस में रिपोर्ट्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, एरर आ जाती है तो उस केस में आप डायरेक्टली हमारे सपोर्ट टीम से कम्युनिकेट करके वो चीज़ देख सकते हैं। एडमिशन स्टेटिक्स रिपोर्ट्स, आप यहाँ से अपना एडमिशन इसका स्टेटिक्स रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं कि ओवरऑल पर्टिकुलर इंटेक अभी कितने हुए हैं, जनरल के अंदर कितने हैं, OBC के अंदर कितने हैं। तो एक ओवरऑल रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर एडमिशन स्टेटिक्स रिपोर्ट्स दिखा देंगे। स्टूडेंट स्ट्रेंथ बाय स्टेट वाइज, अगर आपको स्टेट वाइज देखने हैं कि किस किस स्टेट से कितने बच्चे आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल से मेरे पास कितने हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट से कितने हैं, राजस्थान स्टेट से कितने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ स्ट्रेंथ बाय स्टेट वाइज हम रिपोर्ट्स यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन डिटेल फॉर्म, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया सर्चिंग, लिस्निंग, हम कैसे स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर पाएंगे, कैसे स्टूडेंट्स की हम रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट अदर डिटेल फॉर्म पर। स्टूडेंट अदर डिटेल फॉर्म्स के अंदर हम स्टूडेंट्स की अदर डिटेल्स मेंटेन करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल में देखा था सर्चिंग, लिस्टिंग एंड न्यू, तो स्टूडेंट्स को आप यहाँ पर नेम वाइज, क्लास वाइज जैसा चाहें वैसे स्टूडेंट्स को सर्च कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन तो नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म से होगा, पर जो आपने स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए हैं उनकी अदर डिटेल्स आपको अपडेट करनी है। तो आप इस फॉर्म के थ्रू स्टूडेंट्स को सर्च करके आप स्टूडेंट्स के अदर डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। अब अदर डिटेल्स में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स की एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो अपन ने रजिस्ट्रेशन डिटेल में अपडेट करी थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख ही रही है। इसमें अगर आपको कोई एडिट अपडेट करना है तो यहाँ पर उसको एडिट अपडेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारी डिटेल्स जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ही अपडेट होगी। बट उसकी स्टूडेंट्स की अदर बेसिक मेडिकल डिटेल्स हो गई, तो मेडिकल डिटेल्स हैं जो कि हमने यहाँ पर इसको फिल की हुई हैं। यहीं पर इसको हम एडिट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हाइट उसकी क्या है, उसका वेट क्या है, आई साइड क्या है, डिजीज़ तो नहीं है उसको कुछ, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएगी। आपको कोई नई मेडिकल डिटेल्स ऐड करनी है तो यहीं पर आप ऐड पर क्लिक करके आप मेडिकल डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डिटेल्स, एडमिशन के टाइम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं।
उनका डेटा फीड करना है। जैसे हमने इस स्टूडेंट्स की कुछ एक डेटा है जो यहाँ पर फिट किया हुआ है, तो जैसे मैं इसी को एडिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। आपको हर एक कोर्सेज के लिए कुछ एक नए डॉक्यूमेंट टाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोर्स डॉक्यूमेंट रिलेशन मेन मास्टर्स के अंदर आप इसके अपडेट कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, उस कोर्स के अकॉर्डिंग वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर व्यू हो जाएगी। तो कोई भी नया डॉक्यूमेंट टाइप ऐड करना है तो जो मैंने आपको बताया मेन मास्टर्स के अंदर, कोड मास्टर्स के अंदर वो डॉक्यूमेंट टाइप्स आप यहाँ पर कॉल करके आप कर सकते हैं। स्ट्रीम क्या रहेगी, वैलिड टिल डेट, रिजल्ट उसका क्या रहा, उसके परसेंटेज क्या रहे, कौन से बोर्ड से था, वो सारे बोर्ड्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। कोई नया बोर्ड ऐड करना है, सेम इसी आइकन पे क्लिक करके आप उसका नया बोर्ड ऐड कर सकते हैं। उसकी लास्ट इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन क्या है, प्लस आपने जो भी आपको अपलोड करना है उसका डॉक्यूमेंट्स है, जो अगर आपके किसी भी एक्सेल फाइल में किसी में भी हैं तो यहीं से आप उसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हैं। आप सेलेक्ट फाइल करेंगे, जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो जिस भी फोल्डर में हो यहीं से उसका फोल्डर एक्सेस करके आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। फाइल चूज़ करेंगे, ऐड करेंगे और वो फाइल अपलोड हो जाएगी। इसी फाइल को अगर आपको एक्सट्रैक्ट भी करना है तो जो मैंने फाइल अपलोड कर रखी है, जैसे ये फाइल का नेम है जो मैंने अपलोड किया हुआ है, इसी को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ और वापस इसको देखना चाहता हूँ, तो यहीं से आप उसकी फाइल चेक कर सकते हैं। सेम थिंग स्टूडेंट्स के रिलेशंस, अगर कोई स्टूडेंट्स का रिलेशन आप रिलेटिव्स की इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर रखना चाहते हैं तो आप रिलेटिव्स की इंफॉर्मेशन यहाँ अपडेट कर सकते हैं कि जैसे इसी स्टूडेंट्स का एक ब्रदर है, उसकी डिटेल्स आप पूरी यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, जो कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहा है या किसी अदर कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, पर उसकी इंफॉर्मेशन अगर आप रखना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। उसका फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं, उसके सिग्नेचर्स अपलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की सेम एक्सपीरियंस की डिटेल्स, आपको जो भी एक्सपीरियंस की डिटेल्स है जो ऑलरेडी आप अपडेटेड कर चुके हैं उसको आप एडिट पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। आपको नई एंट्री ऐड करनी है तो यहीं से आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। सेम थिंग करिकुलर एक्टिविटीज़, उसकी मार्क्स हिस्ट्री, उसके 12th में उसके क्या मार्क्स रहे हैं, अगर उसका सारा रिकॉर्ड्स आपको रखना है तो यहीं से आप उसके मार्क्स भी रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। अदर डिटेल्स, मैरिटल स्टेटस, उसका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, व्हीकल नंबर, व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, लाइसेंस की एक्सपायरी डेट, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। उसके मार्क समरी, जब स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर प्रमोट होते जाते हैं, अगर आपने एग्जाम मॉड्यूल परचेज कर रखा है और उनकी सारी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशंस हैं जो आप फीड कर रहे हैं एग्जाम मॉड्यूल के अंदर, वो डिटेल भी डायरेक्टली यहाँ कॉल हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपने एग्जाम मॉड्यूल परचेज नहीं कर रखा है बट आप उसके सेमेस्टर वाइज उसके सारे समरी रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, उसके सेमेस्टर 1 में क्या डिवीज़न रहा, कौन से मंथ में उसने पास आउट किया, तो वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो मैनुअली भी आप यहाँ पर उसका डेटा फीड कर सकते हैं। रोल नंबर डाल दीजिए, मैक्सिमम मार्क्स 1000, ऑब्टेंड कितने हुए, डिवीज़न क्या रहा, ये सारे रिकॉर्ड्स अपन यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स, आपका क्या कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स हैं किसी के साथ में, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कम्युनिकेशन रिकॉर्ड भी अपन यहाँ रख सकते हैं। एंड देन सेव करने के बाद वो सारी डिटेल्स हम अदर डिटेल्स के अंदर देख सकते हैं। जैसा हमने देखा, सर्चिंग किया, लिस्टिंग किया, उसके रिकॉर्ड्स हमने अपडेट किया और उसी की रिपोर्ट्स अगर आपको जनरेट करनी है तो एक्सपोर्ट प्लस में, तो सेम जो मैंने आपको बताया रिपोर्ट प्लस के अंदर हमने एक रिपोर्ट दी हुई है, स्टूडेंट डॉक्यूमेंट एफिशिएंसी रिपोर्ट्स। तो इट मीन्स जो भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन के टाइम में जो भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसकी ओवरऑल अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ से आप उसके क्लास वाइज डेटा रिकॉर्ड सर्च करके आप उसका रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा डॉक्यूमेंट एफिशिएंसी रिपोर्ट्स के एडमिशन के टाइम में हमको पर्टिकुलर BArch कोर्स के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इसमें से स्टूडेंट ने क्या क्या सबमिट कर दिए हैं, क्या क्या हैं जो अभी तक इसके पेंडिंग चल रहे हैं, तो उसकी ओवरऑल पूरे क्लास की रिपोर्ट हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी डॉक्यूमेंट एफिशिएंसी रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक सेंटर का नेम कॉल हो रहा है। अगर आपके यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग कोई सेंटर यूज़ हो, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स अगर यूज़ होता है तो आप डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूल हमसे अगर आपने परचेज कर रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका सेंटर नेम भी यहाँ पर कॉल हो जाएगा। बट वो कब होगा, जब अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूल ले रखा है उसके अंदर अगर आप सारे सेंटर मैनेज करते हैं तो वो सेंटर नेम यहाँ पर कॉल हो जाएगा।
फिर हम चलते हैं स्टूडेंट सब्जेक्ट ग्रुप रिलेशंस पे, जहाँ से हम स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट ग्रुप अलॉट करते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट ग्रुप हम इसलिए देते हैं कि जैसे जनरली इंजीनियरिंग कोर्सेज में तो सब्जेक्ट ग्रुप में सिर्फ अपने को एक ही सब्जेक्ट ग्रुप असाइन करना होता है। ये मैंडेट फील्ड है, जब तक आप इसको सब्जेक्ट ग्रुप असाइन नहीं करेंगे तब ये बच्चा आपके स्टूडेंट्स के अटेंडेंस मॉड्यूल में बैच रिलेशन में कॉल नहीं होगा। तो ये एक मैंडेट फील्ड है जिसमें अपने को सब्जेक्ट ग्रुप असाइन करना होगा। जब तक आप स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट ग्रुप अलॉट नहीं कर देते हैं तब तक ये स्टूडेंट आपके एग्जाम में, आपके अटेंडेंस मॉड्यूल में, आपके टाइम टेबल में कहीं पे भी शो नहीं होंगे। तो ये जैसे एक सब्जेक्ट ग्रुप है, मेरे को कोई भी नया सब्जेक्ट ग्रुप नेम बनाना है, मैं यहीं से सब्जेक्ट ग्रुप नेम बना सकता हूँ। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट ग्रुप है जनरली कहाँ पर काम आएंगे आपके, ये काम आएंगे जब अगर आपके जैसे अगर आप आर्ट्स कोई कोर्स है अपना, आर्ट्स कोर्स में क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं। स्टूडेंट जैसे हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी ले लेता है, कोई स्टूडेंट है तो हिस्ट्री, मैथ्स, सोशियोलॉजी लेता है। तो उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपके फिल्टर होके आपके अटेंडेंस में, बैच रिलेशंस में कॉल होते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट ग्रुप और उसी के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट ग्रुप असाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट ग्रुप कहाँ से बनेंगे, ये बनेंगे आपके मेन मास्टर्स में, मास्टर्स के अंदर सब्जेक्ट ग्रुप। तो जो भी आप सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर बना रहे हैं तो वो सब्जेक्ट ग्रुप आपके यहाँ पर कॉल हो जाएंगे, सॉरी फॉर्म्स के अंदर सब्जेक्ट। प्रीवियस ईयर रजिस्ट्रेशन मैपिंग, ये फॉर्म हमने इसलिए दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपने हमारा ERP 2.0 मॉड्यूल परचेज किया है मिड में, आपके जो स्टूडेंट है जो अभी 5th सेम में हैं, कोई स्टूडेंट है जो आपके 3rd सेमेस्टर में है, उन स्टूडेंट्स का प्रीवियस ईयर्स का डेटा आपको मैप करना है। मीन्स हम जब आप हमारा ERP जब हम परचेज करेंगे, हम पर्टिकुलर 19-20 सेशन में आपने परचेज किया, 2021 सेशन में कोई क्लाइंट से जो 2023 सेशन में परचेज करते हैं, आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का प्रीवियस का डेटा भी हम मेंटेन करते हैं, इसी ERP में हम मेंटेन कर लें। तो इस केस में आपको प्रीवियस ईयर का रजिस्ट्रेशन का मैपिंग करना ज़रूरी होगा। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ आप अपने यूनिवर्सिटी कोर्स लेवल, उसका कोर्स, उसकी क्लास और स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आप सेलेक्ट करते हैं, अगर उसका प्रीवियस रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना है, आप चाहते हैं कि प्रीवियस सेशन में वो स्टूडेंट्स का डेटा कॉल हो जाए, उसको मैप करना है, तो यहाँ से आप उसका एकेडमिक पीरियड सेलेक्ट करके, जैसे बच्चा अभी 3rd A में है तो इट मीन्स वो 19-20 के 3rd A में है और उसका मुझे 1st ईयर का 2nd सेमेस्टर का डेटा मैप करना है, तो यहाँ से मैं उसका डेटा मैप कर सकता हूँ। तो इट मीन्स जो मैंने अभी रिलेशन बनाए हैं मेन मास्टर में, क्लास सब्जेक्ट रिलेशन, स्टूडेंट सब्जेक्ट ग्रुप रिलेशन, तो वो सारे रिलेशन आपको बार बार यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ये चाहते हैं कि रजिस्टर फॉर ऑल स्टूडेंट्स, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो पूरे क्लास के ऊपर वो प्रीवियस ईयर्स का डेटा जो है वो मैप हो जाएगा। तो जो रिलेशंस होंगे जो हमें करने होते हैं कि स्टूडेंट्स का एग्जाम्स का डेटा, अगर आप यूनिवर्सिटी पे हैं और आप उसका 1st ईयर 2nd ईयर का रिकॉर्ड, 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर का रिकॉर्ड अपडेट रखना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर मैपिंग से आप उसका डेटा अपडेट कर सकते हैं। प्रमोशन 1 टाइम प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। अगर आपका कोई कोर्स क्लास जो है वो सेमेस्टर पैटर्न पे है तो आप उसको 2 बार प्रमोट करेंगे। फर्स्ट टाइम बच्चा रजिस्टर्ड हो गया 1st A में, अब उसको आपको 2nd A में प्रमोट करना है तो सेम सेशन में आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिया FW स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर BArch, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया BArch सेमेस्टर 1, प्रमोट टू 2nd A। अब आप देख सकते हैं क्योंकि मैं अभी जो बच्चे को प्रमोट कर रहा हूँ वो सेमेस्टर सेम सेशन में प्रमोट कर रहा हूँ, मतलब 1st A से 2nd A में। बट जब मैं 2nd A से जब 3rd A में प्रमोट करूँगा तब मुझे इसको क्लिक करना है नेक्स्ट सेशन पर। क्यों? क्योंकि अब उसका जो सेशन है वो चेंज हो जाएगा। अभी मेरा 19-20 चल रहा है, नेक्स्ट टाइम में 3rd A में जब प्रमोट होगा, 5th A में जब प्रमोट होगा, जब बच्चा 4th A से 5th A में होगा, जब बच्चा 6th A से 7th A में जब प्रमोट होगा तब उसका नेक्स्ट सेशन होगा। बट अगर सेम सेशन है, जैसे 3rd A से 4th A में लेना है, 1st A से 2nd A में लेना है, तो उसके लिए मेरा सेम सेशन रहेगा। तो ये प्रमोशन के टाइम में एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है, अगर मेरा सेमेस्टर पैटर्न है और वो सेम सेशन पे है, मीन्स 1st A से 2nd A में प्रमोट करना है तो मैं सेम सेशन रखूँगा। बट अगर मेरे को नेक्स्ट सेशन में ही प्रमोट करना है, 2nd A से 3rd A में प्रमोट करना है, तब उस केस में हम उसको नेक्स्ट सेशन पे क्लिक कर देंगे। तो अब जैसे मेरे को सेम सेशन में प्रमोट करना है, मैंने 19-20 लिया, फिर स्टूडेंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोविजनल प्रमोशन डेट, आपने कब उसको प्रमोट किया, उसकी डेट मेंटेन करना चाहते हैं तो रेगुलर डेट में आप उसको
डेट डाल के आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। अब जैसे देख सकते हैं फर्स्ट टाइम में मैंने अभी 2 बच्चे रजिस्टर्ड किए हुए हैं, तो 2 ही बच्चे यहाँ पर कॉल हो रहे हैं। सेम थिंग अगर मैं थर्ड ए लेता हूँ तो थर्ड ए में जितने भी बच्चे होंगे, थर्ड ए के जितने भी सारे स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे वो सारे यहाँ जाएंगे। अब इसमें से जिन स्टूडेंट्स को आपको प्रमोट करना है आप उनको क्लिक करके आप यहाँ से इसको सेव करेंगे तो वो स्टूडेंट थर्ड ए से फोर्थ ए में सेम सेशन में चले जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स था मेरा प्रमोशन फॉर्म, जहाँ से मैं स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकता हूँ। बल्क कैंसिलेशन का फॉर्म है, जहाँ से हम स्टूडेंट्स को बल्क में कैंसिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं 100 से ऊपर, इसमें से 10 से 20 बच्चों को ने अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया है ड्यू टू एनी रीज़न, और आप कैंसिल करना भूल गए क्योंकि ये बच्चे जो हैं आपके फीस में भी दिख रहे हैं, ये बच्चे मेरे अटेंडेंस में भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है ये मेरा इंटरलिंक्ड है मेरे दूसरे अदर मॉड्यूल से। तो इट मीन्स जैसे स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुआ तो ये स्टूडेंट्स मेरे को अदर मॉड्यूल्स में शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं बल्क में स्टूडेंट्स को एक साथ कैंसिल करना चाहता हूँ ताकि ये स्टूडेंट्स मेरे अदर मॉड्यूल्स में व्यू ना हो। तो आप अपना कोर्स क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, तो उस क्लास के जितने भी बच्चे होंगे वो यहाँ पर मेरे को शो हो जाएंगे। और उसके बाद जिसको भी मैं स्टूडेंट्स को मैं बल्क में कैंसिल करना चाहता हूँ उनको आप स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके आप यहाँ से उसको बल्क में कैंसिल कर सकते हैं। उसका जो भी रीज़न डालना चाहें आप रीज़न डाल के उसको स्टूडेंट्स को बल्क में कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज एक एक सिंगल कैंसिल करने हैं तो आप रजिस्ट्रेशन में जाके स्टूडेंट्स को सर्च करके आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। ब्रांच चेंज में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आपके अगर इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं या आपके अदर कोर्सेज हैं पर स्टूडेंट्स सिविल से इलेक्ट्रिकल में ब्रांच चेंज करना चाहता है, बीबीए से बीसीए में एडमिशन लेना चाहता है, ब्रांच चेंज करना चाहता है, तो ये वो फॉर्म रहेगा जहाँ से स्टूडेंट्स को हम उसकी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है जो मीन्स आप उसको क्लास सेक्शन दोनों चीज़ बोल सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को थर्ड ए से थर्ड बी में आपको डालना है तो आप डायरेक्टली इसको थर्ड ए से थर्ड बी में डाल सकते हैं। प्लस आप जैसे अभी तो मेरे को एक ही कोर्स दिख रहा है क्योंकि इस स्कूल के लिए मैंने एक ही कोर्स बना रखा है, बट जो इंजीनियरिंग कोर्सेज होंगे तो यहाँ पर वो सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। जैसे आप यहाँ पर सिविल सेलेक्ट करके यहाँ पर आप मैकेनिकल सेलेक्ट करके उसकी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के सारे डेटा यहाँ पर कॉल हो जाएंगे। जो भी बच्चे थर्ड ए में हैं उसमें से जैसे सलीम खान को, भुवन को आपको थर्ड बी में सेक्शन में चेंज करना है तो यहाँ से आप उसका ब्रांच चेंज या सेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्म था मेरा ब्रांच चेंज का। ऑटो सीरीज सेटिंग जनरली आपके लिए किस काम के लिए आएगी? अगर आप चाहते हैं कि मुझे मैनुअली स्कॉलर नंबर नहीं डालना है, मुझे ऑटो स्कॉलर नंबर सेट करना है कोर्स और क्लास के लिए, तो हमने जैसे मैंने एक बी आर्च का स्कॉलर नंबर का एक मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑटो सीरीज ली स्कॉलर नंबर, तो ये ऑटो सीरीज जनरेट हो जाएगी 101 से। तो जो भी मैं नया रजिस्ट्रेशन करूँगा एम आर्च के कोर्स के तो उस केस में 101, 102 ऑटोमेटिक वो स्कॉलर नंबर की सीरीज ऑटो जनरेट हो जाएगी। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी मांगते हैं कि स्कॉलर नंबर हैं ऑटो जनरेट होने चाहिए, कोर्स क्लास के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तो वो सारे मैं स्कॉलर नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटो सीरीज सेट कर सकता हूँ। मैं इसको एक्टिव कर दूंगा। स्टार्ट सीरीज स्टार्ट एंड क्या रहेगी मेरी, एंड क्या रहेगी, सीरीज़ की लेंथ क्या रहेगी, क्योंकि सीरीज़ की लेंथ भी आप बना सकते हैं। जो स्कॉलर नंबर की सीरीज़ है 001 से स्टार्ट करते हैं या आप 12 से स्टार्ट करते हैं या सिंपली 1 से स्टार्ट करते हैं, उसकी लेंथ अपन यहाँ बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कॉलेज का कोड मैंने कीवर्ड लिया फर्स्ट, जो मेरी सीरीज़ सही है। मेरी स्टार्ट होगी सीरीज़ 1 से, कॉलेज का कोड। सेकंड होगी मेरा सेशन, उसके आगे मुझे अगर कीवर्ड के प्रीफिक्स ऐड करना है प्रीफिक्स ऐड कर सकता हूँ। सेशन मेरा फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा कॉलेज कोड, थर्ड रहेगा मेरा कोर्स कोड, फोर्थ रहेगा मेरा नंबर। और ये किस क्लास पे मेरे को एप्लीकेबल, कोर्स क्लास के लिए किस सेशन के लिए एप्लीकेबल करना है, यहाँ पर मैं वो सेशन देख सकता हूँ। जैसे मैंने 90-20 लिया, कॉलेज लिया और कोर्स लिया, तो कोर्स में मैंने सिर्फ एम आर्ट्स के लिए लिया है। अब बी आर्ट्स के लिए आपको कुछ अलग बनाना है तो अलग कीवर्ड बना के स्कॉलर नंबर की सीरीज़ बना के आप इसको उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको किया, अपडेट किया और उसको सेव किया, तो ये सेव होने के बाद जब मैं रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में चलूँगा, वापस मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लेके जा रहा हूँ। तो रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा।
जैसे आप देख सकते हैं अभी मुझे यहाँ पर लास्ट स्कूल नंबर दिख रहा है, ऑटो जनरेटेड कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकता हूँ। पर जैसे मैं अपना कोर्स क्लास सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे मैंने यहाँ लिया राजस्थान टेक्निकल बैचलर डिग्री कोर्स ले लिया बी आर्ट्स। अब देखिए बी आर्ट्स के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था फोटो सीरीज स्कूल नंबर, तो यहाँ पर स्कूल नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बट अब जैसे ही मैं कोर्स लेवल पे मास्टर्स डिग्री सेलेक्ट करता हूँ, कोर्स लेवल में एम आर्ट्स लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं स्कूल नंबर ऑटो फिल्ड, अब इसने ऑटोमेटिकली वो स्कूल नंबर यहाँ पर जो भी अपन ने वहाँ सीरीज सेट कर रखी है तो उसके अकॉर्डिंग वो सीरीज यहाँ पर आ चुकी है। तो ये था मेरा ऑटो सीरीज सेटिंग का। मास्टर्स के अंदर लास्ट है मेरा इंपोर्ट। अब जो रजिस्ट्रेशन से आप मैनुअली एंट्री करना चाहें तो आप मैनुअली वहीं से रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। बट अगर आपको बल्क में स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड करना है, स्टूडेंट्स की मार्क्स हिस्ट्री अपलोड करनी है, स्टूडेंट के सब्जेक्ट ग्रुप रिलेशंस अपलोड करने हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन इंपोर्ट प्रोसेस के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें इसमें हो सकती है। आपका नया डेटा है वो इंपोर्ट भी हो सकता है, कोई डेटा है जिसको आपको बल्क में अपडेट भी करना है तो इंपोर्ट के थ्रू आप इसको बल्क में अपडेट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम चलते हैं, सेशन सेलेक्ट करते हैं, आप डायरेक्टली इसको टाइप भी कर सकते हैं 2019। जैसे मैंने ये सेशन लिया, कैंपस लिया, मैं आपको फर्स्ट दिखा रहा हूँ एडिटिंग वाला ऑप्शन कि हम बल्क में डेटा कैसे अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि आपने रजिस्टर्ड फॉर्म से अगर रजिस्टर्ड कर दिया या इंपोर्ट के थ्रू आपने नया अपलोड भी कर दिया, उसी में आप उसके अंदर कोई एडिटिंग भी करना चाहते हैं तो प्रिपेयर इंपोर्ट शीट पे मैं जब क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ कोर्स सेलेक्ट किया तो जो भी मैंने स्टूडेंट्स इंपोर्ट के थ्रू या रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपडेट किए हैं वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको कोई भी डेटा है जो इसको अपडेट करना है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसका क्या डेटा आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे इसकी कोई कंट्री स्टेट सिटी छूट रही है, एड्रेस छूट रहा है, तो यहीं से आप उसको एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे मैंने एड्रेस डाला शक्तिनगर, जो भी आप डालना चाहते हैं, कंट्री नेम डाल दिया आपने। आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट मैंने अभी रजिस्टर्ड किया है उसका मैंने एड्रेस डाला है और उसको वैलिडेट पे क्लिक किया। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद वैलिड एंट्री है, मीन्स इसने वैलिड गिन लिया। अगर कोई एंट्री है इंपोर्ट के टाइम में, जैसे आपने फर्स्ट नेम नहीं डाला है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप देखिए जो भी रेड स्टार में मैंडेट फील्ड है और वैलिडेट पे मैं जब क्लिक करूँगा तो ये आपको एक मैसेज दे देगा इंपोर्ट के टाइम में कि आपने फर्स्ट नेम नहीं डाल रखा है, काइंडली अपडेट द फर्स्ट नेम देन यू विल एंटर। हमने वापस डाला है यहाँ पर इसका नेम। तो वैलिडेशन ज़रूरी इसलिए है ताकि अगर कोई भी मैंडेट फील्ड है जो छूट रहा है आपसे या आपने कोई भी इनकरेक्ट एंट्री डाली है तो उस केस में वो वैलिडेशन आपको बता देगा, आप उसको करेक्ट कर देंगे तब वो आपको सारे स्टेटस दिखा देगा वैलिड एंड इंपोर्ट। तो ये आपका डेटा अपडेट, क्योंकि अभी हमने डेटा अपडेट किया इसलिए अपडेटेड दिखा रहा है। बट अगर आप नया इंपोर्ट करोगे तो आप जस्ट ब्लैंक शीट पे क्लिक कीजिए, प्रिपेयर इंपोर्ट शीट पे क्लिक कीजिए। नया डेटा इंपोर्ट करने के टाइम में आपको ब्लैंक शीट पे क्लिक करना है, वो डेटा अपडेट करने के टाइम पे आपको उसको प्रिपेयर इंपोर्ट शीट पे क्लिक करना है और ब्लैंक शीट को अनटिक करना है। तो नया डेटा अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप नया डेटा यहाँ डायरेक्टली टाइप करके फिल भी कर सकते हैं, प्लस एक्सेल से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर वो डेटा डाल के वैलिड करके इंपोर्ट कर सकते हैं। यही एक्सेल आपको रिक्वायर्ड है कि यही एक्सेल में एक बार फील्ड ले लेता हूँ और फील्ड के अकॉर्डिंग इंपोर्ट कर देता हूँ, तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सारा डेटा आपको एक्सपोर्ट में यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपको इंपोर्ट मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी फील्ड को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए और उसके बाद यहीं से आप उसको कॉपी पेस्ट करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं और यहीं से वो डेटा कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ऐसे आप स्टूडेंट्स का डेटा, स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट ग्रुप रिलेशन, स्टूडेंट की मार्क्स हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जस्ट आप क्लिक कीजिए ब्लैंक शीट पे, फील्ड इज रिक्वायर्ड,
कॉलेज भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप उसके 10th 12th के जो भी मार्क्स अपलोड करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसके अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया है मास्टर सेक्शंस पार्ट। अब हम चलते हैं फॉर्म्स के अंदर। फॉर्म्स के अंदर हम डिसिप्लिन फाइंड, जनरेट रिपोर्टिंग पास, रिकॉर्ड ऑफ कंडक्ट्स एंड अचीवमेंट्स, जनरेट ग्रुप पास, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फ्रेंड्स, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स का जो पार्ट है आप देखेंगे मेरे नेक्स्ट मॉड्यूल, नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। थैंक यू।